आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शराब नीति घोटाले में मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। तीसरे दिन सुनवाई पूरी करने के साथ ही अब अदालत ने इसमें जजमेंट रिजर्व कर लिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ में इस मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के साथ ही इसमें यह दलीलें दी गई। मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें ये रखी। उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले में कहीं से मनी ट्रेल नहीं साबित कर पाई है ईडी। इसके साथ ही उन्हें जो हिरासत में लिया गया, ये तमाम चीजें हवा हवाई हैं, जिसमें अब तक ईडी के पास सबूत के नाम पर कुछ नहीं है। सिर्फ गवाहों के बयान है, वादा माफी गवाहों के बयान है। इसके अलावा क्या चीजें जब्त की गई हैं, कहां से जब्त की गई हैं, किसने पैसा लिया, किसने पैसा कब दिया, इस सारी चीजों को लेकर उनके पास कोई सबूत नहीं है। और उन्हें लंबे समय से जमानत नहीं दी जा रही है। ये भी एक खेल का हिस्सा है, जिसमें राजनीतिक खेल भी है और उसको कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। अदालत की भी टिप्पणी बीच बीच में आई। अदालत ने एएसजी एसवी राजू से ये पूछा कि आप आखिर कब तक इस पूरे मामले में बिना किसी सबूत के आगे खेल सकते हैं। पिछली सुनवाई के दौरान भी अदालत ने यह साफ कहा था कि जिन चीजों का हवाला ईडी दे रही है, उन चीजों में तो 2 मिनट भी ये अदालत में टिक नहीं पाएंगे चीजें, क्योंकि सिर्फ गवाहों के बयान और कुछ जबानी जमा खर्च है। इसमें सबूत के नाम पर जो ठोस चीजें अदालत के सामने रखी जानी चाहिए, उन चीजों का अभाव दिख रहा है। और उनसे ये कई बार बार कोर्ट ने ये कहा है कि वो ठोस सबूत लेकर आए, ठोस चीजें लेकर आए, ठोस दलीलें लेकर आए। इन सारी चीजों से तो मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने आज भी कहा कि आखिर आप पीएमएलए का मामला लगा रहे हैं, पैसे का लेन देन कहां है, इसमें सीधी सीधी बात आप बताएं कि पैसे का लेन देन कहां है, मनी ट्रेल कहां है, कहां से पैसा निकला और कहां पहुंचा। इन सारी चीजों के ठोस सबूत आपको देने पड़ेंगे। और जहां तक आबकारी नीति का सवाल है, मनीष सिसोदिया के वकीलों ने यह साफ कहा कि आबकारी नीति को लेकर उस समय के तत्कालीन एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको भी सारी चीजें उनके संज्ञान में थी और पूरी पारदर्शिता के साथ ये नीति बनाई गई है। जो ये बात कही जा रही कि 5% मुनाफे को और 12% तक ले जाया गया, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं, कोई छिपी हुई बात नहीं है। ये सारे लोगों से चर्चा के बाद किया गया और इसमें सारे लोगों को इसका लाभ मिला है। सबको लाभ देने की मदद से किया गया, इस ध्येय से इसको किया गया है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला, अब सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला रिजर्व कर लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि दशहरे की छुट्टियों से पहले इस मामले में शायद मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। कैमरामैन मृदुल मोहन सचदेवा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।